पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स को बहुत डिटेल में बताया और हमने ये देखा कि गूगल एनालिटिक्स हमें कितना सारा डेटा प्रोवाइड करता है, मगर डेटा एक्शन के बगैर यूजलेस है और डेटा इनसाइट्स के साथ बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब गूगल एनालिटिक्स तो हमें बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है, मगर असल वैल्यू तब आती है जब बिजनेसेस उस डेटा को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। बजाय इसके कि बिजनेसेस गेस करें कि कस्टमर्स को क्या चाहिए या कौन सी कैंपेन चल रही है या कौन सी कैंपेन नहीं चल रही, बिजनेसेस रिलाई कर सकते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पे। अब डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग क्या है? वो ये है कि आप रियल डेटा को यूज करें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए और अपनी कन्वर्जन्स को इंक्रीज करने के लिए। बजाय इसके कि बिजनेस रिलाई करें एजम्पशंस पे, बिजनेस रिलाई कर सकते हैं यूजर बिहेवियर पे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे और कस्टमर इंसाइट्स पे। अब बात कर लेते हैं कि गूगल एनालिटिक्स हमें किस किस तरह की इंसाइट्स देती है और हम उसकी बेसिस पे क्या क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमें इंसाइट देती है गूगल एनालिटिक्स वो है ट्रैफिक सोर्स पे, यानी हमारे पास जो यूज़र आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं। वो हो सकता है सोशल मीडिया से आ रहे हों, वो हो सकता है डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर लैंड कर रहे हों, वो हो सकता है सर्च इंजन के थ्रू आ रहे हों या हो सकता है वो एड्स के थ्रू आ रहे हों। अब इसकी बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं? हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम उन चैनल्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमें ज़्यादा ट्रैफिक ला के दे रही है, और हम उन चैनल्स पे अपने बजट को कम कर सकते हैं जो हमें कम ट्रैफिक ला के दे रही है। इसी तरह अगली इंसाइट जो हमें गूगल एनालिटिक्स देता है वो देता है यूज़र बिहेवियर पे, यानी कि हमारा जो यूज़र है वो कौन से पेज को विजिट कर रहा है, कितना टाइम किस पेज पे स्पेंड कर रहा है, या उसका बाउंस रेट क्या है, यानी किस पेज पे आता है यूज़र और आते साथ उस पेज को बंद कर देता है। अब इसकी बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं? हम ऐसे पेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं जिसका बाउंस रेट ज़्यादा है। साथ ही साथ हम जो पेजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके सिमिलर और पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं उस तरह से जिस तरह से हमारा पेज जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमें गूगल एनालिटिक्स कन्वर्जन का डेटा भी प्रोवाइड करती है, यानी हमें गूगल एनालिटिक्स बताता है कि हमें कितनी परचेजेज आई, कितनी लीड्स आई या कितने फॉर्म सबमिशंस हुई। अब इसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कैंपेन्स हमारे लिए एक्चुअली सेल्स जनरेट करके दे रही हैं और कौन सी कैंपेन सेल्स नहीं जनरेट कर रही। तो जौन सी हमारी कैंपेन सेल्स बेहतर जनरेट कर रही हैं हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, और जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही कैंपेन्स उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल एनालिटिक्स हमें ऑडियंस की इंसाइट्स भी देती है। हमें ये बताती है कि कौन सी लोकेशन से हमारे पास ऑडियंस आ रही है, कौन सी डिवाइस को यूज़ कर रही है हमारी ऑडियंस, और कौन सी उसकी एज है या कौन से उसके इंटरेस्ट हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर ये देखते हैं कि 80% यूज़र्स हमारे जो हैं वो मोबाइल डिवाइस से हमारे पास आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं मोबाइल यूज़र्स के लिए, या हम अपनी एड्स में सिर्फ ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन को या ऐसी एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं जहां से हमारे पास ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं या जहां से हमारे पास ज़्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। तो आपने भी ट्रेनीज जब भी मार्केटिंग करनी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप डेटा की बेस पे डिसीजन लें, एजम्पशंस की बेस पे डिसीजन ना लें। ऐसा ना करें कि आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाएं कि मैं ये चीज़ करके देख लेता हूं और क्या रिजल्ट आता है और क्या रिजल्ट नहीं आता, और आप अपना बजट भी इसमें वेस्ट करें। जिसके बजाय आप ये करें कि आप डेटा की बेस पे डिसीजन मेकिंग लें।